इतिहास के पन्नों में एक ऐसा साम्राज्य भी दर्ज है जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक था। मुगल साम्राज्य शानदार महलों, बेमिसाल कला और अपार धन दौलत से भरा हुआ। लेकिन सवाल ये है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में, जब बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर ने न सिर्फ साम्राज्य को फैलाया बल्कि उसे स्थिरता और एकता भी दी। उसके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबरी मिली और मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। फिर आए जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर के समय में कला और संस्कृति फली फूली और शाहजहां ने ताजमहल जैसे अजूबे का निर्माण करवाया। लेकिन असली मोड़ आया औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने साम्राज्य को और भी बड़ा तो बनाया, लेकिन उसकी नीतियों में कई दुश्मन भी खड़े कर दिए। धार्मिक कट्टरता, भारी कर और लगातार युद्ध, इन सब ने साम्राज्य की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया। दक्षिण में मराठा साम्राज्य उभर रहा था। शिवाजी जैसे योद्धा मुगलों के लिए बड़ी चुनौती बन गए। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की लड़ाइयां शुरू हो गई। कमजोर बादशाह, भ्रष्ट प्रशासन और अंदरूनी संघर्ष, साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। इसी बीच 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगलों की ताकत को पूरी दुनिया के सामने कमजोर साबित कर दिया। दिल्ली लूट ली गई और कोहिनूर जैसी अनमोल खजाने भी छीन लिए गए। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले और फिर अंग्रेजों का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई ने मुगल सत्ता को और कमजोर कर दिया। अब मुगल बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे और आखिरकार 1857 की विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया। यही था मुगल साम्राज्य का अंत। एक ऐसा साम्राज्य जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज था, लेकिन समय, गलत फैसले और बदलती ताकतों ने उसे इतिहास बना दिया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती।